और हमारे क्या हक होंगे, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया गया। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, या हम बगैर किसी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये चीज दी गई कि हमको ये हक इस मुल्क में है। अब आप एक बात हमें ये बताइए कि आज 72 ईयर्स हम सेलिब्रेट किए रिपब्लिक डे का, क्या वो सारे हक हमें मिले हैं जो हक यहाँ पे बाकी सब लोगों को मिलते हैं? अपने अपने दिल पे आप सब हाथ रख के सोच लें कि क्या हमें मुसलमान इस मुल्क में जो माइनॉरिटी है, जिसकी 20% 18% पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है, क्या हमें उस एतबार से हमें वो सारी चीज मिली है? क्या हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं? क्या हमारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं? क्या हमारे लोग पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं वहां पे हमारे लोग पहुंचे हैं? अगर नहीं पहुंचे हैं तो ये फिक्र शिवसेना को करनी चाहिए थी, ये फिक्र भाजपा को करना चाहिए था, ये फिक्र कांग्रेस को करना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्या है क्या है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, ये फिक्र अगर आपने 72 ईयर्स में नहीं किया तो मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसा लीडर ढूंढना पड़ेगा जो मेरी फिक्र करे। वो ये फिक्र करे कि मेरे बच्चे एजुकेशन कहां से पाएंगे, मेरी जनरेशन जो आगे आएगी, मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसको डॉक्टरी कहां से कराऊंगा, मैं MBBS कहां से कराऊंगा, मैं अपने बेटे को बैरिस्टर कहां से बनाऊंगा, मैं अपनी बेटी को पुलिस में या आर्मी में कैसे भेजूं। ये फिक्र हमें करनी है। अगर आपने नहीं सोचा हमारे बारे में, भाजपा नहीं सोची, कांग्रेस नहीं सोची, शिवसेना नहीं सोची, या जितनी पार्टीज हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में वो नहीं सोचे, तो मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ा। असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में एक MP थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनके वालिद साहब भी पार्लियामेंट में थे। वालिद साहब के इंतकाल के बाद वालिद साहब के जिंदगी में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, MLA थे, जिसको आप लोग शायद आमदार कहते हैं, आमदार थे वो। जब उनका इंतकाल होता है तो वो खासदार वहां हो जाते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनकी जगह होते हैं। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी वहां पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं और उनके 7 विधायक थे। उन्हें क्या जरूरत थी भाई पूरे हिंदुस्तान में जाने की? अगर आप लोग वाकई में हमारी नुमाइंदगी कर रहे थे तो उन्हें क्या जरूरत थी बाहर निकलने की? लेकिन वो बाहर निकलते हैं तो इसी औरंगाबाद से 20 साल पुराने सांसद को, यानी 20 साल पुराने खासदार को, जो शिवसेना से होता है, उसे हराया जाता है। कौन हराता है? इम्तियाज जलील साहब नहीं हराते, उसे वहां की जनता हराती है और इम्तियाज जलील साहब को वोट देती है और इम्तियाज जलील साहब आपका चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आपके रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं, आपके MP बन के जाते हैं। इसी तरीके से वही इम्तियाज जलील साहब यहाँ पे MLA भी थे। एक MLA वारिस पठान साहब भी थे। ना जाने किस वजह से, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी बहुत अच्छा होता हो या हर आदमी बहुत बुरा होता हो सकता है वारिस पठान साहब को वहां के लोग नहीं पसंद किए और उन्होंने किसी दूसरे को मौका दिया, उन्होंने किसी दूसरे को मौका दिया। इसी तरीके से इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिसमें हम जी रहे हैं, यहां हम किसी ना किसी को मौका देते रहते हैं। अगर आप हमारी बात सुनोगे तो हम आपके साथ, शिवसेना आपके साथ भी हम रहेंगे, भाजपा आपके साथ भी रहेंगे, कांग्रेस आपके साथ भी रहेंगे। लेकिन 72 साल में अगर आपने हमको नहीं सुना तो हमें मजबूरन खुद खड़ा होना पड़ेगा। उसमें हम अलीम भाई को चुनेंगे, उसमें हम बड़े भाई को चुनेंगे, उसमें हम सलमान भाई को चुनेंगे, उसमें हम फयाज भाई को चुनेंगे, उसमें हम अपने बीच में से किसी एक बंदे को चुन के और उसको बनाएंगे। स्टार्टिंग छोटे लेवल पे करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे करेंगे। ये जो आपके यहाँ क्या होता है उसको भाई क्या कहते हैं, नगर सेवक के रूप में करेंगे। हमारे नगर सेवक होंगे, फिर वो हमारा मेयर बनेगा, फिर मेयर के आगे हम बढ़ेंगे, हमारे खासदार, आमदार होंगे, खासदार होंगे। हम इस मुल्क पे हम अपना हिस्सा चाहते हैं और उसको हम लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हमारा हक है, वो हमारा हक है। आज आप सोचिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग सुने होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम, मैं वहां से पढ़ा हूं, वहां से लॉ मैंने किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी है। क्या पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज के लिए कोई यूनिवर्सिटी है? भैया बताइए आप लोग। मैं तो नया आया हूं मुंबई में, आपके बीच नहीं है। क्यों? हुकूमत किसकी थी यहाँ पे?
हुकूमत तो इन्हीं लोगों की थी ना, कांग्रेस की थी, शिवसेना की थी, XYZ की थी। हम तो नहीं थे, कभी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो भाई आपने हमारे लिए यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई? आपको बनाना चाहिए था ना। यहाँ पे मैं आज सलमान भाई के साथ मैं घूम रहा था, तो कई थानों के इधर उधर विजिट होते रहे, मतलब थानों के विजिट तो नहीं हुए लेकिन उधर से गुजरना हुआ, तो वहाँ जो पुलिस वाले रहते हैं वो उनको देखा, तो सबके पुलिस वालों पे बैच लगा रहता है। कम से कम मुझे 50 पुलिस वाले दिखाई दिए और मेरी नजर उनके चेहरे पे नहीं, उनके बैच पे होती थी। सबके नाम मुझे दिख रहे हैं इधर उधर, क्या 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 जो कुछ यहाँ पे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा भाई क्यों नहीं दिखा कि कोई शुजातुल्लाह उसमें होता, कोई भाई होता, अलीम भाई होता, कोई फयाज भाई होता, कोई XYZ कोई भाई होता। क्यों नहीं हमारे लोग थाने पे रहते हैं? क्यों नहीं हमारे लोग ACP बनते हैं? क्यों नहीं हमारे लोग कमिश्नर बनते हैं? क्यों नहीं हमारे लोग कांस्टेबल बनते हैं? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप पार्शियलिटी कर रहे हो ना हमारे साथ, कहीं ना कहीं आप सौतेला व्यवहार हमारे लिए कर रहे हो ना। हमें भी तो रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, हमारे लोग भी तो थाने पे होने चाहिए ना। तो ये इन सब चीजों की फिक्र भाई हमें करने के लिए, देखिए एक किसी फिलोसोफर ने एक बात कही थी, वेदर यू टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स और नॉट, बट पॉलिटिक्स ऑलवेज टेक इंटरेस्ट इन यू। मतलब आप राजनीति में हिस्सा लें या ना लें, लेकिन राजनीति आपके हर मसले में हिस्सा लेगी। आपको कोविड के लिए दिया जाएगा, उसके वैक्सीन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, आपके मोहल्ले में कोविड वैक्सीन लगेगी कि नहीं लगेगी, ये राजनीति तय करेगी। आपके बच्चे को पोलियो का ड्रॉप जो होता है ना कि बच्चा पोलियो ना पाए, आपके बच्चे को पोलियो का ड्रॉप पिलाने के लिए ये कौन तय करेगा? आपका आमदार और खासदार तय करेगा कि भैया उस मोहल्ले में मत जाना, उस एरिया में मत जाना। वो कह देगा अपने डॉक्टर की टीम को कि उधर मत जाना, उधर मुस्लिम रहते हैं। तो ये है ना राजनीति आपके हर मसले में, यहां तक कि आप ये शर्ट में बटन जो लगती है ना, ये कितने रुपए में मिलेगी, ये राजनीति तय करती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको रखना पड़ेगा क्योंकि राजनीति आपसे मतलब रख रही है। लिहाजा आप लोगों से मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आपने सबको देखा है, सब आपकी देखी हुई पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि कोई नई आ रही है। हाँ, नई जो आ रही है उसका एक नुमाइंदा यहाँ मौजूद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है, जिसको इम्तियाज जलील कहते हैं। जाके देखिए औरंगाबाद के डेवलपमेंट और जाके देखिए औरंगाबाद के काम। आपके दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो वहां पर मौजूद है हैदराबाद में। आप लोग सब लोग मुंबई में, हम लोग तो पहली बार इतने दिन में 30-35 साल की उम्र में अब मौका मिला आने का, लेकिन आप लोग तो हैदराबाद आते जाते होंगे। जाके देखिए हैदराबाद के डेवलपमेंट, जब पूरी दुनिया के वो किया जाता है और उसके रिकॉर्ड में डाला जाता है तो हैदराबाद एक क्लीन सिटी में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? मुंबई को गिन लेते हैं ना, मुंबई को गिन लेना चाहिए था, क्यों मुंबई को नहीं गिने? हैदराबाद क्यों गिना जाता है? इसलिए कि हैदराबाद में जब से आजादी के बाद से उन्हीं के वालिद साहब ने हुकूमत करी, यानी वही वहां पे खासदार रहे, और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रहे। तो डेवलपमेंट वहां दिखाई देता है। जो दुनिया का कोई भी सर्वे करता है तो पता लगता है हिंदुस्तान में अगर कोई जगह हमें देखनी है तो ग्रीन सिटी और क्लीन सिटी अगर हमें देखना है तो जाके हैदराबाद देखिए, वहां पर जाके देखिए कि आपको MRI करवाना है ना, सर का इलाज करवाना है आपको, तो कितने सस्ते में ट्रीटमेंट होता है। वहां पर जाके देखिए कि किसी के वालिद की तबीयत खराब है या किसी की वालिदा की तबीयत खराब है तो कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, किसी के बच्चे को एजुकेशन कैसे मिलता है। और आपको एक बात और बता दूं कि ये अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे महाराष्ट्र में आप सर्वे करवा लीजिए जितनी सीट होंगी यहाँ पे विधायकों की, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA की, उसमें एक सीट वहां पर भी है ना हैदराबाद में, जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं ना। 14,000 बच्चों को फ्री एजुकेशन। हमारा छोटा भाई है, मान लो किसी वजह से वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अब तो बच्चे को पढ़ना है ना। अकबरुद्दीन ओवैसी उस बच्चे को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद उसको फ्री एजुकेशन, सुबह का नाश्ता, किताब, बैग, सारी चीज किट बन के बढ़ती है वहां पे। कोई बता दे इसे 200 कितने हिंदुस्तान में नहीं है ऐसा कोई नेता जो फ्री एजुकेशन देता, कोई नेता। 280 MLA सीट्स आपके यहाँ है, 280 में आप लोग सब लोग बैठे हो भाई, सर्वे कर लेना। अगर कोई MLA 14,000 नहीं 14 बच्चे को फ्री पढ़ाता होगा तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा। अगर नहीं पढ़ाता है तो जो 14,000 बच्चों को फ्री पढ़ाता है, मैं चाहूंगा कि उसे आप लोग भी मौका दीजिए और आप बनिए उसके नुमाइंदे। यहाँ पर आप खुद अकबरुद्दीन ओवैसी बनिए, यहाँ पर आप असदुद्दीन ओवैसी बनिए। इस कुलाबा शहर में आपको जरूरत है कि आप अपने नुमाइंदे को देखिए और उसकी तरह अपने किरदार को ढालिए। और उसमें सबसे अच्छी बात जो है, इस्लाम में भी ये कहा जाता है, और फिर हम जिस राजनीति में आ रहे हैं, अपने अखलाक को, यानी हमें अपने नॉन मुस्लिम भाई से कैसे मिलना है,
दलित भाई से कैसे मिलना है, बैकवर्ड भाई से कैसे मिलना है, कोई परेशान हाल भाई। मैं अपने भाई को देखा, वो भाई सूर्या भाई मतलब उसके जज्बे को सलाम करता हूं मैं बंदे के। सलमान भाई को मैं देखा, ये सब मतलब ऐसे मतलब सगे भाई में इतनी मोहब्बत नहीं होती है। हम लोग तो यूपी के रहने वाले हैं भाई, वहां बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चलता है, लेकिन मैं वाकई बता रहा हूं आपको, सगे भाई में इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी ये भाई, दोनों भाई में मोहब्बत है। और प्लस मैं कल ही मिला और इतनी मोहब्बत इन्होंने मुझे दे दी। तो ये होता है अखलाक। अगर इस अखलाक को आप करोगे तो आपके साथ सारे भाई चलने को तैयार होंगे। जो परेशान है, जो शिवसेना से भी परेशान है, जो भाजपा से परेशान है, जो कांग्रेस से परेशान है, उनको एक ऑप्शन के तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मिलेगी और आप जैसा लीडर मिलेगा तो वो आगे बढ़ेगा और एक कारवां हम बनाएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।